लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधिमंडल में 10 से ज्यादा किसान नेता शामिल हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्णायक हो सकती है, जिसमें किसानों और सरकार के बीच ज्यादातर मांगों पर कोई ना कोई सहमति बन सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि इस बातचीत से पहले इस किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और चुनावों से पहले वो आंदोलन करके मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। यानी उनका जो असली एजेंडा है आज उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने खुद क्या कहा है अपने बयान में, अब आप खुद सुन लीजिए। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिन किसान संगठनों और नेताओं ने वर्ष 2020 और 21 में किसान आंदोलन किया था, वही किसान संगठन शायद इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं। यानी आप में से ज्यादातर लोग भी यही सोचते होंगे कि जो आज आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये वही किसान हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये नेता भी वही हैं और संगठन भी वही हैं, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। सच क्या है, अब आप सुनिए। इस बार का ये जो आंदोलन है, ये किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जो सिर्फ 1 साल पुराना किसान संगठन है। यह नया संगठन है, सिर्फ 1 साल पुराना है और इस संगठन को पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है और दावा है कि लगभग 100 किसान यूनियन इस आंदोलन में इस किसान संगठन के साथ हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, और इस संगठन को भी किसानों की 150 से ज्यादा यूनियंस का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि संगठन को बने अभी सिर्फ 1.5 वर्ष ही हुए हैं। यह संगठन जुलाई 2022 में अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे और इसके बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना एक अलग किसान संगठन बनाया और वो संगठन अब दिल्ली चलो के नाम से ये किसान आंदोलन कर रहा है। यानी प्रमुख रूप से जो 2 किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दोनों संगठन पिछले 1-1.5 साल में बने हैं और इन दोनों ही संगठनों के नेता पंजाब से आते हैं, जिनमें एक संगठन के नेता ने आज खुद ये कह दिया कि वो देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए ये किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दिया तो हमारे देश में शायद जो नए नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसे आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों की खरीद का वार्षिक खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की ये सारी मांगें मान ली तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारे पूरे साल के कृषि बजट का लगभग 700% ज्यादा है उससे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक देश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होने लगी तो सरकार का यही खर्च सालाना यानी 1 साल का 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का वार्षिक बजट ही अभी हमारे देश का जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़ और अगर सारी फसलें एमएसपी पर बिकने लगे तो उसका अकेले का खर्चा होगा 40 लाख करोड़, यानी बाकी सब कामों के लिए 5 लाख करोड़ बचेंगे। इस हिसाब से देखें तो पंजाब के आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है,
लगभग उतने ही पैसे से सरकार उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले। और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने पर खर्च करती है। लेकिन सोचिए, अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े, तो क्या सरकार इन नए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च कर पाएगी? एक और विरोधाभास यह है कि हमारे देश में जो नेता राम मंदिर को लेकर यह कहते थे कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए, वो विपक्षी नेता आज किसानों के वोट लेने के लिए उनकी इन नई मांगों पर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि अगर ये किया तो फिर बाकी के काम, स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क वगैरह रुक जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर सारा पैसा एमएसपी पर खर्च हो गया तो देश के बाकी जो 125 करोड़ लोग बचेंगे, उनके लिए क्या बचेगा, उन्हें क्या मिलेगा, और भारतीय सेना के लिए सरकार नए नए हथियार इसके बाद कहां से खरीदेगी। हालांकि हमें लगता है कि इन अनुमानों से अलग सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने से उसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ेगा और क्या यह अनुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुमान जो है ये तो हमने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अपना एक अनुमान लगाकर देश के लोगों को बताना चाहिए।